गहमा गहमी में तेजी आ गई है। कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में 24 न्यूज की टीम्स मौजूद हैं। बाजारों में अवाम किस तरह खरीदारी कर रहे हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले हम आपको कराची ले चलते हैं, जहां 24 न्यूज की नुमाइंदा कंवल फातिमा मौजूद हैं। कंवल, बताइए क्या कहते हैं कराची के बाजार, कितनी तेजी है? जी बिल्कुल, जैसा कि ईद जूं करीब आ रही है, बाज़ारों में गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो ख़वातीन की तैयारी चांद रात तक ही चलती है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं पीको की दुकान पर, जहाँ पे खासा रश देखने में आ रहा है। ख़वातीन नित नई अंदाज की जो अपना ईद के मलबूसात हैं उसकी पीको करवाना पसंद कर रही हैं। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके की पीको आजकल इन है और इस ईद पर ख़वातीन कैसी पीको करवा रही हैं। फ्लावर्स वगैरह की पीको करा रही हैं कस्टमर वगैरह, कुरेशे के हाथ के मोती वगैरह लगते हैं, किसी को टसल्स पसंद आता है। आजकल इन चीज़ों में कस्टमर का ज़्यादा रुझान है। कुछ खातून भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि इस ईद उन्होंने किस तरीके की पीको करवाई है अपने दुपट्टे पे। जी हाँ, हमने पीको कराई है, दुपट्टे में जान आ जाती है, अच्छा लगता है ना, फैशन के डिज़ाइन में अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने खातून की भी गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना था जो ईद का लिबास है उसको चार चांद लग जाते हैं और उसमें जान सी आ जाती है, और पीको करवाना भी ख़वातीन खासा पसंद कर रही हैं। तो पीको की दुकान पे हम देख रहे हैं खासा रश है। और अब हम आपको लिए चलते हैं हमारी नुमाइंदा फरवा अली के पास कि वो कहाँ मौजूद है और वहाँ ख़रीदारी का क्या रुझान है ख़वातीन का, वो हमें बताएंगी। जी फरवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया कंवल फातिमा। जहां कराची में पीको के दुपट्टे और ख़ूबसूरत दुपट्टे की तरफ ख़वातीन का रुझान है, वहीं एक चीज़ देखने में आई है कि सिंधी सकाफ़त के कुर्ते, इसके अलावा जो है पुराने ज़माने के गरारे, जो पुराना फ़ैशन है कह सकते हैं कि दोबारा लौट के आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं ईद के लिए क्या लेना पसंद करोगे, क्या लेना चाह रही हो इस ईद? आजकल यहाँ के नए फैशन निकले गरारों का, तो हम तो वही लेने चाह रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो और भी देखे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगनी, तो हम और भी बहुत सी। आजकल कराची में जो ख़वातीन का रुझान है वो सिंधी सकाफ़त के कुर्तों और गरारों की तरफ है। काफ़ी हसीन लगता है, बच्चियाँ हो, ख़वातीन हो, लड़कियाँ, हर कोई जो है वो इनको पसंद कर रहा है। अब हमारे पास साथ जो है वो फैसलाबाद से इकरा मुनीर मौजूद है, जो बच्चों का रुझान, बच्चों का किस तरफ रुझान है, ईद के लिए किस तरह के कपड़े ख़रीद रहे हैं वो बताएंगी। जी इकरा, बताइए। जी बिल्कुल फरवा, बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं भी कभी कराची आई तो ज़रूर सिंधी सकाफत पे अपने कपड़े ख़रीदूंगी और उन्हें पहनूंगी भी। फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में बच्चों की तैयारियां खूब जोशो खरोश से जा रही हैं। अगर बेबी बॉय है तो उसे पेंट शर्ट लेनी है, और अगर बेबी गर्ल है तो उसने अपने लिए खूबसूरत बार्बी स्टाइल की फ़्रॉक लेनी है। बच्चियों को फ्रॉक्स वैसे ही बहुत पसंद होती है, दिल फरेब और खूबसूरत रंगों की और दीदा जब डिज़ाइन पर अपनी जो फ्रॉक्स होती हैं बच्चियाँ खूब जोशो खरोश से पहनती हैं। और क्यों ना पहने, ईद असल में जो इंजॉय करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। बच्चे खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और यही वजह है कि वो ईद पे खूबसूरत दिखना चाहते हैं। फैसलाबाद के बच्चों की खरीदारी का हाल तो हमने जाना ही है। अब हम चलते हैं मुल्तान, जहाँ फातिमा तहरीम हमें बताएंगी आगा शाही बाजार के बारे में। बच्चों के कपड़े तो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन आगा शाही बाजार में कम कीमत दामों में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। फातिमा तहरीम, आप इस हवाले से बताइएगा। जी जी इकरा मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बताया कि फैसलाबाद में जो है वो ईद की शॉपिंग बच्चों में बहुत ज़्यादा की जा रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ईद को लेके। और अब मैं आपको बताऊंगी मुल्तान के अहवाल के, मुल्तान में ईद की तैयारियां किस तरह जा रही हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि ईद पर ऑब्वियसली सबने शॉपिंग करनी होती है और सबकी यही कोशिश होती है कि हर चीज़ नई खरीदी जाए, तो उसमें बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मार्केट मुल्तान की बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल मार्केट है और आपको अपनी पसंद हर चीज यहाँ से अवेलेबल है। मैं इस वक्त मुल्तान की हुसैना गाही मार्केट में मौजूद हूँ, जो सबसे कदीम तरीन मार्केट है और सबसे लंबा बाजार है। और ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पर हर चीज एक ही जगह पर मुयसर होती है। अगर आपको जूते खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, मेकअप खरीदना है या कोई भी एसेसरीज खरीदनी है, तो वह आपको एक ही जगह पर मुयसर होंगी। और यहाँ पर इस बात का भी फायदा होता है यहाँ पर आके कि अगर आपके जितना आप अफोर्ड करते हो उस प्राइस में आपको वो सारी चीजें अवेलेबल होती है। अभी मैंने आपको बताया हुसैना गाही का जो अहवाल था मार्केट का। अब मैं आपको लेके चलूंगी शिजा के पास, शिजा जो कि इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद है मुल्तान की गुलगश मार्केट में। और शिजा हमें बताएंगे कि वहां पर क्या खरीदारी की जा रही है और खवातीन कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। जी शिजा, आप हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि मुल्तान में जो गुलगश मार्केट में ज्वेलरी की शॉप है वहां पर खवातीन किस तरह की खरीदारी कर रही है।
जी बिल्कुल फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि मुल्तान में जो ये मार्केट है यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो यकीनन मुल्तान के लोगों को सस्ती चीज़ें और सस्ती शॉपिंग के लिए इस मार्केट का रुख करना चाहिए। जहाँ आपने बात की ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी की जो ख़वातीन की ईद की शॉपिंग होती है वो ज्वेलरी के बगैर तो बिल्कुल अधूरी होती है, क्योंकि ईद पे कपड़े लिए जाएँ, बाकी सब लिया जाए, तो ज्वेलरी के बगैर तो ज़ाहिरी बात है ख़वातीन का सजना संवरना मुकम्मल नहीं होता। इसलिए मुल्तान की इस वक्त मैं गुलगश्त मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है और ख़वातीन जो है गाहे बगाहे आके ज्वेलरी लेके जा रही हैं, अपने सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी ले रही हैं। मुल्तान की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। स्टोन की ज्वेलरी जो है वो ख़वातीन इस बार ज़्यादा खरीद रही हैं, क्योंकि उनमें मुख्तलिफ कलर्स के जो स्टोन्स लगे होते हैं वो उनके सूट के साथ मैच कर जाते हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा क्रेजी होती हैं ज्वेलरी के बारे में। और ज्वेलरी में अगर बात की जाए चूड़ियों की, तो चूड़ियाँ जो है वो बेसिक पार्ट है ज्वेलरी का। और चूड़ियों के बारे में हमें हमारी नुमाइंदा बताएंगी इकरा नज़ीर, जो कि कैंट मार्केट के चूड़ी बाजार में जो है वो मौजूद हैं, और वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों के मुख्तलिफ चूड़ियाँ मौजूद हैं। ख़वातीन वहाँ आ रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं। जी इकरा बताइएगा। जी शिजा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया ज्वेलरी के बारे में। और अगर बात की जाए ज्वेलरी की और चूड़ियों का जिक्र ना हो तो ये ज़रा नामुमकिन है, क्योंकि ज्वेलरी का सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो चूड़ियाँ ही होता है। और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट के चूड़ी बाज़ार में, जहाँ ईद के करीब आते ही यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल्स लगा दिए गए और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर चूड़ियाँ ख़रीदने आ रही है, क्योंकि ख़वातीन का कहना है कि उनकी जो शॉपिंग है, उनकी जो ईद है वो चूड़ियाँ पहने बगैर अधूरी है। कुछ ख़वातीन तो ऐसी भी हैं जो कि पहले चूड़ियाँ खरीदती हैं और उसके बाद जाके उनके साथ मैचिंग ड्रेसेस और जूते खरीदती हैं। अब हमने बात कर ली ज्वेलरी की, चूड़ियों की, और ईद वाले दिन मेकअप ना किया जाए तो ख़वातीन कैसे मुकम्मल हो सकती हैं। तो अब हम चलते हैं सुहीरा की जानिब, जो एक मेकअप की दुकान में मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि मेकअप के ट्रेंड्स इस ईद पर किस तरह के हैं। जी सुहीरा, बताइएगा ज़रा। जी इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रही थी चूड़ियों के बारे में कि ईद पर चूड़ियाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और साथ साथ आपने हमें ये भी बताया कि ख़वातीन की ईद जो है मेकअप किए बगैर तो अधूरी है। चाहे कपड़े, ज्वेलरी, जूते, जो भी चीज़ खरीद ली जाए, लेकिन जब तक खूबसूरत मेकअप से चेहरे को सजाया ना जाए तब तक ईद बिल्कुल फीकी लगती है। और कोई भी ड्रेस कितना ही ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, मेकअप के बगैर तो शख्सियत में वो खूबसूरती नहीं आती, उतनी पुरकशिश नहीं लगती जितनी के मेकअप के बाद लगती हैं। तो इस वक्त मैं मेकअप की एक दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पे ख़वातीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में मौजूद है। मेकअप खरीदने का ये सिलसिला भी चांद रात तक जारी रहेगा, बल्कि उसके बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि मेकअप की तो ख़वातीन को हर मौके पर ज़रूरत पड़ती है। और ईद पर सजना संवरना और मेकअप के लश्कारे ना हो तो ईद तो नामुकम्मल लगती है। और ईद के रंग जो हैं वो फीके लगते हैं मेकअप के बगैर, और मेकअप से ही ईद जो है वो ईद लगती है। तो आपने ये तो जाना कि ख़वातीन की तैयारियां क्या चल रही हैं ईद के हवाले से, मेकअप, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कपड़े, गर्ज, हर चीज़। लेकिन साथ साथ मर्द हजरात जो हैं वो भी ईद की ख़रीदारी बड़े जोशो खरोश से करते हैं कि मर्द जो हैं वो कैसे कपड़े ईद पर ख़रीद रहे हैं। तो हमारे साथ लाहौर से वर्दा मौजूद हैं, जो हमें बता रही हैं कि किस किस्म के कुर्ते जो हैं वो मर्द इस ईद पर ख़रीद रहे हैं। जी वर्दा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सहेरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ख़वातीन हैं हमारी, उनकी ईद जो है वो मेकअप के बिना नामुकम्मल है। और ईद अब क्योंकि गर्मी के मौके पर आई है तो ऐसे में लाइट लिपस्टिक जो कलर है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम जब भी शॉपिंग की बात करते हैं तो सिर्फ ख़वातीन से ही शॉपिंग को जो है वो एसोसिएट किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन हम अपने मर्द हजरात को भूल जाते हैं कि मर्द भी जो है वो रोज़े रमज़ान के पूरे रखते हैं। उनका भी ईद पर उतना हक है जितनी कि हमारी ख़वातीन का हक है ईद मनाने का। यहाँ पर मर्दों की खासी तादाद नज़र आ रही है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। कुछ कस्टमर हैं और इस वक्त इन्होंने खासा खूबसूरत जो है वो कुर्ता पकड़ रखा है, और पिंक कलर का इन्होंने कुर्ता पकड़ रखा है, जो वैसे पिंक कलर जो है लड़कियों के साथ ज़्यादा जो है वो जचता है। लोग कहते हैं जी पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है, लेकिन इन्होंने पिंक कलर पकड़ रखा है। इनसे जानते हैं कि इनको इस कलर में क्या खास बात लगी। सर बताइएगा, पिंक कलर तो ज़्यादातर लड़कियाँ पहनती हैं, इसमें आपको ऐसी क्या खास बात लगी? ज़रूरी तो नहीं कि लड़कियाँ पहनती हैं, ये लड़के भी पहन सकते हैं। आजकल देखें अभी कितने कलर्स लगे हुए हैं। अभी पिंक है तो ये शॉक कलर है, पर अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव है। अगर आप सुबह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बिल्कुल, आपने देखा है, इन्होंने कहा कि ख़वातीन तो रमज़ान से पहले ही शॉपिंग पे टूट जाती हैं कि जी शॉपिंग हो जाए हमारी, लेकिन मर्द हज़रात क्योंकि काम भी करते हैं, बिजी भी होते हैं, तो माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है उसी में उनको वक्त मिलता है कि शॉपिंग कर सकें। हमारे मर्द हज़रात भी लिबर्टी मार्केट में खूब जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। उन्होंने बता दी कि वो भी ख़वातीन से शॉपिंग करने में किसी भी तरह से कम नहीं। इसके अलावा हमारी नुमाइंदा फीफा नसरुल्ला जो है वो अनारकली मार्केट में मौजूद है और बैग्स के बारे में आपको बताएंगी, क्योंकि ख़वातीन जहाँ पर हों उनकी ईद बैग के बिना भी अधूरी है, क्योंकि ईदी मिलती है और ईदी डालने के लिए बैग तो ज़रूरी है। अफीफा, आपकी तरफ आते हैं और बताइए किस किस तरह के डिज़ाइन जो हैं ख़वातीन में ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी वर्दा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ईदी के लिए ज़रूरी है बैग्स, और कुर्ते भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि उनमें भी जेबें होती हैं, लेकिन जो काम बैग्स करते हैं वो काम कुर्ते कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि बैग्स ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इसी हवाले से ख़वातीन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और बैग्स की खरीदारी में मसरूफ़ है। उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्यों आई है यहाँ? देखिए, ईद की शॉपिंग है और ईद की शॉपिंग के लिए आपको पता है कि बैग्स के लिए गर्ल्स कितनी क्रेजी होती है, तो उन्हीं शॉपिंग के लिए हम आज जूतों की और बैग्स की शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि ख़वातीन जलाने के लिए भी ज़्यादातर इस्तेमाल करती है, दूसरी अपनी दोस्तों को, इस हवाले से भी? हाँ, जाहिर है कि आपका फ्रेंड ग्रुप है तो उसमें आपको दिखाने के लिए उनसे अच्छी चीज़ तो लेनी पड़ती है ना। आप क्यों आई हैं और बैग्स की इकसाम भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग आए हैं डिफरेंट बैग्स लेने के लिए, डेफिनेटली पार्टी वेयर के लिए, कोई शादियों पहनने के लिए, ईद पे पहनने के लिए। डेफिनेटली आपने कहा है कि हाँ जी लोग जलते हैं, तो डेफिनेटली लोग जलते हैं। हम लोग अपने मैचिंग बैग्स लेने आए हैं। आप क्यों आई और किस तरह के बैग्स का ट्रेंड है आजकल? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो लाजमी है बैग लेने, इसलिए ईद की शॉपिंग के लिए भी। तो अब देख रहे हैं, अभी तो आए हैं, आगे आगे जाएंगे फिर पता चलेगा। हम आ जाएंगे चांद रात पे, फिर से आएंगे मेहंदी के लिए और बाकी शॉपिंग के लिए, ज्वेलरी के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये अपने दोस्तों को जलाने के लिए और ईद में अपने पार्टीज को अटेंड करने के लिए बैग्स का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है और यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम चलते हैं दुआ की जानिब, जो कि जूतों की खरीदारी में मसरूफ़ है, और दूसरी ख़वातीन जो कि जूतों की खरीदारी में आई हैं ख़वातीन, उन्होंने बाज़ारों का रुख किया हुआ है, उनकी खरीदारी के बारे में बता रही हैं। जी दुआ। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर ख़वातीन का खासा रश नज़र आ रहा है और ईद में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए। वैसे ही जूतों की दुकानों पर भी ख़वातीन का खासा रश है, क्योंकि अगर मैचिंग जूते ईद पर नहीं होंगे तो ईद कैसे गुजरेगी। कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर रश है, लेकिन जूतों की दुकानों पर इस वक्त खासा रश है। कपड़े जो हैं वो दूसरे अशरे तक ख़वातीन खरीद ही लेती हैं, लेकिन जूते जो हैं मैचिंग वो ईद तक, चांद रात तक यही रश दुकानों पर नज़र आएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर बड़े नित नए डिज़ाइन हैं और ईद पर कोई नए डिज़ाइन आए हैं, आप देख रही हैं वैरायटी? हाँ जी, वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी बच्चे साथ में आए हुए हैं और बच्चे अपनी पसंद की जो है ना शूज़ लेना चाह रहे हैं। मैं जो शूज़ ले रही हूँ वो कहते हैं मामा ये नहीं, ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। ख़वातीन का रश जूतों की दुकानों पर ज़्यादा है और ईद के फ़ौरन बाद शादी का सीज़न भी शुरू हो जाता है, तो उसकी भी अभी शॉपिंग की जा रही है। मुख्तलिफ डिज़ाइन के जूते हैं, फैंसी भी हैं, कैजुअल भी हैं, तो ख़वातीन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पर जूते खरीद रही हैं। अब आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहाँ पर नीला शाहीन आपको बताएंगी कि सिक्योरिटी पर मामूर लेडी कांस्टेबल कैसे अपनी ईद गुजारती हैं और वो अपनी शॉपिंग का टाइम कैसे निकालती हैं। जी शुक्रिया दुआ। जैसे कि आपको पता है कि ईद उल फितर की तैयारी पूरे पाकिस्तान में जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाज़ारों में काफ़ी रश दिखाई देता है, खुसूसन अफ्तार के बाद ख़वातीन के लिए जो मखसूस बाज़ार है वहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए ज़्यादा तादाद में आते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी है जो इन बाज़ारों में ख़रीदारों की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि वुमेन कांस्टेबल जो यहाँ पर तैनात है उनकी अगर हम बात करें, उनसे बात करते हैं कि वो ईद की तैयारियाँ किस तरह करते हैं, खुसूसन इन दिनों में जबकि लोग खुद ख़रीदारी करते हैं, ये लोग अपनी ड्यूटी पर मामूर है। हमारे साथ यहाँ गुलनाज मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद जो आखिरी अशरा होता है, खुसूसन वो तमाम बाजार जो ख़वातीन के लिए मखसूस किए गए हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पर होती है। बस थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अक्सर हम ड्यूटी करते हैं और अपनी ख़रीदारी से ज़्यादा हम ड्यूटी की अहमियत देते हैं, क्योंकि हम बत्तीसी लिए हुए कि लोगों के आवाम की खिदमत करो, उसका ख्याल रखें। दुआ यहाँ पर तो हमने बात की पेशावर की ईद की और लोग ईद कैसे मनाते हैं, यहाँ पर कांस्टेबल जो ख़वातीन है वो कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। इस्लामाबाद की तरफ हम अब आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर रुजीना हमें बताएंगी कि इस्लामाबाद में इस वक्त कौन सा फैशन इन है, खुसूसन कपड़ों के हवाले से लोग डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं और कौन से कपड़े पसंद कर रहे हैं। रुजीना की तरफ चलते हैं। जी रुजीना, बताइएगा इस्लामाबाद की सूरत हाल के बारे में।
जी शुक्रिया अनिला शाहीन। देखिए मैं भी इस वक्त बाजार में मौजूद हूँ और जैसे कि ईद में कम दिन रह चुके हैं, इसलिए खवातीन को अब फिक्र सताई है कि मलबूसात कैसे खरीदे जाएं, क्योंकि अब दर्जियों को देने का तो टाइम नहीं रहा, इसलिए रेडीमेड कपड़े खरीदे जाएंगे। लेकिन उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ट्रेंड ये चल रहा है, ज्यादातर जो है बेल बॉटम में ट्राउजर्स जो है उनको तरजीह दी जा रही है। नी लेंथ हो या थोड़े से जो है ट्राउजर नी लेंथ से ऊपर हो, ऐसी शर्ट्स को ज्यादातर तरजीह दी जा रही है। रंग हल्के हो, फ्रेश कलर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्लाजो है उनके साथ जो है नी लेंथ की स्ट्रेट शर्ट है या जो बन शर्ट है, फ्रॉक नुमा शर्ट है, उनको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है और खवातीन पसंद कर रही है कि वो इस तरह के कपड़े जो है पहनकर ईद पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। ठीक है, आप सभी खवातीन का बहुत शुक्रिया। आपने देखा